हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगदार सीबी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज हम हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इससे पहले सेल ऑर्गेनेल्स के और भी पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपको ये सेल दिख रही है, कोई भी एक सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ये जो पार्ट है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोस मीन्स होता है थ्रेड, कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रेन्यूल्स। ये थ्रेडेड लाइक धागे के समान एक ग्रेन्यूलर रचना होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को किसी भी सेल में सबसे पहले कॉलिकर ने 1850 में देखा था। इन्होंने इंसेक्ट के डाइसेक्शन किया था, जिसमें मसल्स में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, लेकिन इन्होंने टर्म नहीं दी थी। टर्म दी थी हमारी सी बेंडर ने 1897 में। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया, सी बेंडर ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को। ये होता क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ओवल राउंडेड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपको ये इस डायग्राम में दिख रहे हैं। कई सारे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, क्यों? क्योंकि एक सेल में अप्रॉक्स 200 to 300 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एक सेल में। ये आपको जो सेल है इसमें 200 से 300 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी एक सेल में। अब माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रास्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। एक तो ये ऑरेंज वाला स्ट्रक्चर है कि पिंक वाला, ये दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ये जो ऑरेंज वाली पार्ट है आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है, और जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर आकर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है। जैसे कि आपको ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो अंदर घूमा हुआ, वो हमारा एक जो इनर मेम्ब्रेन है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, तो बीच बीच में जो पार्ट दिख रहा है वो हमारे इसके बीच में जो सेल्स होती है, जो मेम्ब्रेन है, इसके बीच में चैम्बर्स बना रही हैं। अब जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है इसने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के एक बीच में स्पेस प्रोवाइड कराया है। इसे, इस जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्रिस्टा बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं या क्रिस्टा बोलते हैं, और इनके बीच के मिलने वाले पार्ट को क्रिस्टी जंक्शंस बोलते हैं। अब हमारे क्रिस्टा के ऊपर कई सारे पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं, माचिस की तीली के आकार के, मैच स्टिक के साइज के, मैच स्टिक की तरह के पार्ट लगे हुए होते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में इसके अलावा आरएनए प्रेजेंट होता है, अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारा 1.1 2.5 म्यूमीटर चौड़ा होता है और 1 to 2 म्यूमीटर लंबा होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे जो अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑक्सीसोम्स लगे हुए होते हैं वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में मेन फंक्शन करते हैं। उनका मेन फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड कराना। हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया से पावर हाउस ऑफ द सेल्स बोलते हैं। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसका आपको इसको चारों तरफ से आपको एक तीली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, मैच स्टिक लाइक, माचिस की तीली के आकार का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ऑक्सीसोम है, ये इसका एक सेक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टा का। उसके अंदर आपको ये तीली लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, माचिस की तीली के आकार के। अब जो हमारा जो ऑक्सीसोम्स हैं उसमें जो हमारा ये आपको जो येलो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके जो ऊपर राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लैक वाले पार्ट्स है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इसे हेड बोलते हैं। और जो नीचे ये चौड़ा वाला भाग है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन के अंदर, क्रिस्टी के अंदर धंसा हुआ रहता है, इसे बेस पार्ट कहते हैं। और जो पार्ट ये ऊपर लगा हुआ है हेड एंड बेस पार्ट के बीच में, ये वाला पार्ट, इसे पेडिकल बोलते हैं। ऑक्सीसोम के इस वाले पार्ट में
ऊपर वाले पार्ट को F1 पार्टिकल बोलते हैं तथा नीचे वाले पार्ट को F2 पार्टिकल बोलते हैं। एक ये जो हमारे ऑक्सीसोम हैं, इनके अंदर एनर्जी में एटीपी की फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, एटीपी का फॉर्म होता है, एटीपी बनता है। इसलिए हमारे राइबोसोम में जो माइटोकॉन्ड्रिया में मेन वर्क हमारा करता है ऑक्सीसोम्स। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया में 65 to 70% प्रोटीन पाई जाती हैं। क्योंकि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स पाया जाता है, हम राइबोसोम के बारे में पहले ही समझ चुके हैं कि राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को फॉर्म करता है, प्रोटीन बनाता है। तो जब राइबोसोम प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन भी प्रेजेंट होगी 65 to 70%, और इसमें लिपिड्स प्रेजेंट होती है 25 to 30%, और 0.5% आरएनए प्रेजेंट होता है एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी में डीएनए प्रेजेंट होता है। अब जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए डीएनए प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ रेप्लिकेशन की पावर होती है। जैसे कि सेल्फ रेप्लिकेशन मीन्स होता है ये अपने जैसे कई सारे एक सेल में जब 200 से 300 राइबोसोम प्रेजेंट है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कई सारे अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है। अब जो कि हमारा एटीपी का सिंथेसिस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम प्रेजेंट होता है, उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी के फॉर्मेशन में उसके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है जो एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है, क्रेब्स साइकिल को अच्छे से चला पाता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है, इसके केमिकल कंपोजिशन समझ लिया है। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड एएमपी मीन्स एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट होता है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन समझ लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का वर्क क्या होता है। ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, उसमें एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, एटीपी का फॉर्मेशन क्या हो रहा है। एटीपी मीन्स होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी एनर्जी कंटेनिंग है। हम जो फूड खाते हैं वो हमारी जो एनर्जी फॉर्म होती है वो एटीपी के फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में बनती है। वो एटीपी कहाँ बनता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीसोम से बनता है। हमारी बॉडी में माइटोसोम्स, किसी भी एनिमल या प्लांट बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं, उसके अंदर ऑक्सीसोम में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, एटीपी बन रही है, क्रेब्स साइकिल फॉर्म हो रही है। ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म ग्लूकोज एंड फैटी एसिड बनना है, फैटी एसिड का भी फॉर्म हो रहा है और ग्लूकोज का भी फॉर्म हो रहा है। द मैट्रिक्स कंटेन जेनेटिक सिस्टम एंड एंजाइम फॉर ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके मैट्रिक्स में जेनेटिक सिस्टम होता है, पहले ही बताया, उसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बनाते हैं, और ये हमारे पायरुवेट एसिड का ट्रांसमिशन करता है और अमीनो एसिड का भी फॉर्मेशन करता है। जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनता है जो कि एनर्जी कंटेनिंग पार्टिकल्स हैं। अब हम अपना सेंट्रियोल समझ लेते हैं। सेंट्रियोल्स को सेंट्रोसोम भी कहते हैं। सेंट्रोसोम में, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, सेंट्रोसोम कंटेन 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रोसोम है इसमें तो आपको ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे हुए होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रियोल इज अ माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज इन 9-0 मैनर। सेंट्रियोल्स एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ऐसे पूरा राउंडेड स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स लगी होती हैं जो कि 9-0 की फॉर्म में लगी होती हैं। ये आपको देख लो 3-3 की फॉर्म में, ये 3 1 2 3, ये 3-3 की फॉर्म में लगी हुई होती हैं, बीच में हब्स होता है। ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स इज अ ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट के रूप में लगी हुई है, ये 1 2 3 के रूप में। सेंट्रियोल्स पार्ट इज कॉल्ड हब। द सेंट्रल पार्ट है इसका, जो इसको हम जो सेक्शन कटिंग में देखते हैं, ये वाला पार्ट, ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है इस पार्ट को हब बोलते हैं। हब कनेक्टेड टू ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स। जो हब है
वो हमारा रेडियल स्पोक्स के द्वारा हब से जुड़े हुए होते हैं सेंट्रियोल्स, ये जो तीन तीन के ट्रिपलेट में जुड़े होते हैं। द बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रियोल्स। सीलिया फ्लैजिला होते हैं किसी भी सेल में या फिर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सीलिया फ्लैजिला होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं या और किसी वर्क में हेल्प करते हैं। वो किससे बने हुए होते हैं? हमारे सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स कहते हैं। फॉर्म स्पिंडल फाइबर इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो हमारा सेल डिवीज़न होता है उसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्म होता है, जिससे पहले वाले डायग्राम में हमने देखा था स्पिंडल फाइबर का फॉर्म होता है वो एनिमल सेल में, वो हमारे सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स द्वारा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।